नमस्कार। श्री गुरु सप्तशती अध्याय 6। एक दिन स्वामी कहते हैं जया बहन से, गहनीनाथ के पास जाएंगे घोड़े पर होकर। श्री गुरु सवार जया बहन को लिए साथ गहनीनाथ के दर्शन लेने चले। संध्या के समय जाकर समाधि के पास लेते हैं दर्शन। कुछ पल वहां बैठकर फिर वापस चले आए। भगवान श्री दत्त आकाश मार्ग से गुजर रहे थे। स्वामी को देखते ही शीघ्र वहां रुक गए। दुबले पतले कुत्ते का रूप धारण करके पीछे से आने लगे। जया बहन के पीछे श्री दत्त, जो त्रिमूर्ति उनके पीछे रहते हैं, जो करते हैं गुरु सेवा। करिश्मा गुरु भक्तों को ये आज भी होता है अनुभव। इस तरह श्री दत्त उनके पीछे चले आते हैं कुत्ते के रूप में। स्वामी और जया बहन गुफा में वापस आ जाते हैं। दत्त के रूप में आए हुआ कुत्ता कुंडलिनी मारकर गुफा में आकर बैठ जाता है। उस कुत्ते को देखकर स्वामी जी क्रोधित होते हैं और जया बहन पर बौखला कर कहते हैं, उसे तुरंत निकाल दो। डंडा लेकर हाथ में जया बहन उसे मारती, लेकिन वो हिल नहीं रहा है वहां से। स्वामी जी कहते हैं, मारो उसे। जया बहन कुत्ते को जोर से मारती है, पर्वत के नीचे निकाल देती है। फिर बाद में रात हो जाती है। सभी प्रकार के सेवाएं खत्म होने के बाद जया बहन अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। गहरी नींद में जया बहन सोती है। बीच रात अचानक जया बहन के हाथ कुछ लगता है। जया बहन वह देखती आश्चर्य भरे नजर से। वही कुत्ता जिसे मारकर निकाल दिया था जया बहन ने, सिरहाने आकर पड़ा रहा। बहन मन में कहती, रहने दे। फिर उसे नींद लग गई। जब सुबह हो गई, बहन उठकर दिनक्रम शुरू करने लगी तो वह कुत्ता बहन के बिछाने पर गहरी नींद ले रहा है। जया बहन मन में कहती है, रहने दो, लाचार है बेचारा। पूरी तरह सवेरा हो जाता है। कुत्ता गहरी नींद में सो रहा है। अपने नित्य दिनक्रम में जया बहन काम कर रही थी। जया बहन अब मन में सोचती है, बिछौना उठाना चाहिए। उस कुत्ते को उठाकर एक तरफ रखने से वह चला जाएगा। जब जया बहन उसे उठाने लगी, गुप्त हो गया वह तुरंत। आश्चर्य हुआ जया बहन को, देखते वह रह गई। फिर वह स्वामी से कहती, कुत्ते का रूप धारण करके कौन आया था? यहाँ तक कृपा करके मुझे बताइए। हंसकर स्वामी जी कहते हैं, वो तो थे दत्त, कुत्ते का रूप धारण करके आए थे। यहाँ तक रोते हुए जया बहन कहती, भगवान आए थे गुफा में, आपने उनको मारने को कहा। क्या मैं कहूँ आपको? स्वामी कहते, तो क्या हुआ? किसने उन्हें यहाँ बुलाया था? और भक्त के मारने से क्या होता है भगवान को? भक्तों के हाथ से भगवान को मार देते हैं श्री गगनगिरी ईश्वर। धन्य है उनका अधिकार। अज्ञान है वर्णन करना। स्वयं कहते हैं नारायण, सदा जहाँ गुरु चिंतन वहाँ कुत्ते समान चौखट पर पड़ा रहता हूँ मैं। यह है शास्त्र वचन। श्री दत्त दिखाते हैं सत्य कर कर। इसीलिए हमेशा चिंतन श्री गुरु का करते रहना। अधिक विस्तार के बचने हेतु सारांश में किया है वर्णन। अगाध है गुरु महिमा, असंभव है करना वर्णन। कुछ भक्तों के साथ स्वामी जाते हैं अमरनाथ। अद्भुत रास्ता है वहां जाने का। तीर्थ स्थान है वो पवित्र, हिमालय पर्वत में स्थित। बाबा महाअवतार बाबा जी अमरनाथ श्री शंकर का लेकर रूप, कोमल सुकुमार आकर मिलते हैं उन्हें। स्वामी जी से
बहुत समय तक। वैसे ही वहाँ एक युवती आ गई वहाँ पर, वो थी गंगा माता। वह भी गंगा माता आकर नमन करती स्वामी जी को। फिर वहाँ से वापस आकर खोपोली आश्रम रहते कुछ दिन। वहाँ स्वामी समर्थ गगनगिरी दो भक्तों को साथ निकलते हैं आलंदी के लिए। आलंदी पहुँचते पहुँचते प्रभात होगी उन्हें वहाँ जाते जाते। प्रवेश द्वार से दर्शन लेते भक्त। प्रसिद्ध तीर्थ है वह संत ज्ञानेश्वर का समाधि स्थान। तब अचानक वहाँ एक तेजस्वी सुकुमार आया। भक्तों को देख रहा था वो। यहाँ पर रामकृष्ण हरि, ऐसा उसने कहा गगनगिरी महाराज से। श्री गगनगिरी योगेश्वर बैठे हुए थे शिला पर। वह आकर वह सुकुमार साष्टांग नमस्कार करे। अब जब वह सुकुमार चला जाता है, स्वामी कहते हैं चलो वापस। भक्त कहते हैं समाधि के दर्शन करने हैं। स्वामी कहते हैं चलो। भक्तों को बहुत दुख हुआ। सभी गाड़ी में बैठकर निकले। कोई कुछ भी नहीं बोल रहा था। स्वामी भक्तों से पूछते हैं क्यों आप चिंता कर रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। भक्त कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। स्वामी गाड़ी रुकवा देते हैं। आप वापस चले जाओ, समाधि देखकर फिर यहाँ वापस चले आना। लेकिन आपने जो सुकुमार वहाँ पर देखा था, पूरे आलंदी में ढूंढकर मिलता है क्या, ये भी देख लेना। वही तो थे ज्ञानेश्वर, वही तो थे ज्ञानेश्वर आए थे वहाँ पर। अब साक्षात ज्ञानेश्वर को देखने के बाद अब क्या बचा है वहाँ आपको देखने के लिए? सुनते हैं ऐसा उत्तर। भक्त कहते हैं नतमस्तक होकर, ईश्वर आप सचमुच सर्वश्रेष्ठ है। अपार महिमा है आपकी। प्रत्यक्ष जिसे ज्ञानेश्वर आकर करे नमस्कार। ऐसे जो परमेश्वर इस जन्म चक्षु से देखते हैं, ऐसे है स्वामी गगनगिरी, भक्तों को संवारने वाले अपार लीला सागर जैसे। शेषनाग पर विराजमान, तेज से भरा भास्कर, महान प्रतापी महामेरु, ऐसे समर्थ सद्गुरु भक्तजनों के तारनहार। गुरु दर्शन के गंगा स्नान, गुरु की यश कीर्ति, गुरु पूजा से आए ज्ञान। इसीलिए गुरु सेवा करो श्री गुरु नाम से, स्मरण से, जिससे दरिद्रता तुरंत जाती है। ऐसा स्वयं श्री गगनगिरी गुरुनाथ कहते हैं। नाम स्मरण करो घर में, मैं रहता हूँ आपकी चौखट पर। नाम स्मरण करो खेत में, मैं रहता हूँ आपके बांध पर। मेरे भक्तों के लिए अलावा मेरे भक्तों को छोड़ के नहीं रहता हूँ मैं पल भर। ऐसा स्वयं भगवान श्री गगनगिरीनाथ बताते हैं। श्री गुरु की महिमा है अपरिमित, यहाँ वर्णन कर की है सीमित। श्री गुरु की पूजा है सभी प्रकार के सुख प्राप्त। इसीलिए दत्तगिरी श्री गुरु महिमा का विस्तार करते हैं। श्री गुरु सप्तशती तारण करती है, गुरु भक्तों को ज्ञान देती है। हर दिन इसका पठन करो। इसके पठन करने से आपका दुख दूर होगा। इसके अर्थों का चिंतन करो। इससे तुरंत भक्तों को श्री गुरु भक्ति का ज्ञान होगा। गुरु गीता को 800 बार पढ़ने से गुरु भक्ति की उपज आती है, अपार ज्ञान की प्राप्ति होती है। श्री गुरु की महिमा
समझ आती है। इसे 1000 बार पढ़ने से श्री गुरु का दर्शन होता है। यह वह सर्वत्र कल्याण भक्त का गुरु करते हैं। श्री गगनगिरी आदिनाथ स्वयं इस ग्रंथ की सिद्धि करते हैं। अगणित देवता रखते हैं श्री गुरु सप्तशती खुद के पास। इसीलिए दत्तगिरी श्री गुरु सप्तशती का विस्तार करते हैं। तारक ब्रह्म श्री गगनगिरी भक्तों का रक्षण करते हैं। इति श्री गुरु सप्तशती छठा अध्याय की गुरुदेव दत्तात्रेय को समर्पित है। धन्यवाद।